देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। देखिए, खबर ये है कि राहुल गांधी पर जोर दिया जा रहा है कि उन्हें अब अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, उन्हें नई जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। लेकिन सवाल रहेगा ये कि क्या राहुल वाकई में अध्यक्ष पद की, कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियों को संभालेंगे। आज इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरे सहयोगी आशिफ। आपको बताएंगे कि राहुल गांधी अगर दोबारा से कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालते हैं तो पार्टी को आने वाले समय के जो चुनाव है उसमें कितना फर्क पड़ेगा। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, हम ये भी सवाल करेंगे कि क्या वजह है कि राहुल गांधी अब अध्यक्ष पद को नहीं ग्रहण करना चाहते। चलिए अपने सहयोगी आशिफ के पास चलते हैं और मेरा पहला सवाल जैसा कि यही रहेगा कि जैसे कि हम बात करें कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर आखिरकार क्यों जोर इतना दिया जा रहा है, और जबकि स्थिति क्या है कि राहुल गांधी चुनावी रैली करते हैं, चुनावी कार्यक्रम करते हैं, भीड़ खूब होती है, लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पाती और स्थिति क्या आ जाती है, राहुल को मुंह की खानी पड़ती है। तो क्या लग रहा है आपको, उस स्थिति कुछ ऐसी है उसके बावजूद भी राहुल पर जोर दिया जा रहा है, आखिर क्यों? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है राहुल आपका। पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो सवाल है वो बहुत लाजमी है, और वो इसलिए लाजमी है क्योंकि आज जो कांग्रेस का हालात हो गए हैं, जो कांग्रेस के अंदर जो सिचुएशन बन रहे हैं, जिस तरह से पूरे देश की आवाम कांग्रेस पार्टी से जो उम्मीदें रखती हैं, वो जो जिस पे उस उम्मीद पे नहीं खड़े हो पा रहे हैं, यही वजह है कि आज लोगों के साथ साथ कांग्रेस के ही अंदर अब ये आवाज़ उठने लगी है कि कांग्रेस को अध्यक्ष पद बनाना चाहिए। क्यों, आइए मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पे जिस तरह से हमले किए, जिस मुद्दों को लेकर उन्होंने बातचीत किया, ये तमाम मुद्दे लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों की निजी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। आज इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बेकार है, बेरोजगारी दर बढ़ रहे हैं, 8.78 कुछ हो चुका है। हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई से चरम सीमा पे है। तो इसी तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमला करते रहे। लेकिन मोदी सरकार के तमाम नेता कार्यकर्ता हर एक चीज वो मुद्दे पर बात किए हैं जिस पे जितने भी आवाम हैं उनसे कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है। यही वजह है कि अब लोगों को भी लगने लगा है, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी लगने लगा है कि राहुल गांधी अगर अध्यक्ष बनते हैं तो वो उन तमाम जो गलतियां हुई हैं उनसे, उनके साथ साथ उनके नेताओं सबसे भी वो गलतियां दोहराना नहीं चाहते, और अब सब कुछ को भूलकर एक बार फिर से वो शुरुआत करना चाहते हैं और उन तमाम लोगों की उम्मीद पर खड़ा होना चाहते हैं जो उन पर भरोसा करते हैं, उन पर उम्मीद पर खड़े होने चाहते हैं। मेरा सहयोगी से सवाल ये भी रहेगा कि जिस हिसाब से देखा जाए राहुल गांधी खुद नहीं चाहते वो ये पद का जो है वो पद संभाले, क्योंकि अगर बात करें तो जिस हिसाब से भी बीते कुछ समय पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे, कांग्रेस की बहुत तगड़ी शिकस्त, उसके कुछ समय बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो आपको क्या लग रहा है, वो स्थिति को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी क्या वाकई में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे, और ये भी क्या आपको लग रहा है कि उन बातों को भुलाकर राहुल गांधी दोबारा से अपनी नई शुरुआत करेंगे और पार्टी में जोश डालने का काम? हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी ने साफ कहा ना, साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार उन पर हमला करती रही, उनके ट्विटर अकाउंट बंद करवा दिए गए, उसके बाद उन्होंने कहा ना कि मोदी सरकार कुछ भी चाहे मेरे पे करवा ले, लेकिन हम जनता के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े, जनता के लिए वो काम करते रहेंगे। और यही वजह है कि उनके इस बयान से ही पता चलता है कि वो लोगों की जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। भले वो अमेठी से हार गए, लेकिन वायनाड से अभी सांसद हैं, तो यहाँ से जनता ने उनको नकारा, तो उन्होंने कहा कि जनता ने गलती किया। क्या किया गलती? वो ये कि आज मोदी सरकार के मौजूदा स्थिति में उन्होंने देख लिया कि भारत की तस्वीरें क्या है, यूपी की तस्वीरें क्या है, अमेठी की तस्वीरें क्या है, और यही वजह है कि राहुल गांधी को उस टाइम में भले ही शर्मिंदगी फील हुई, लेकिन आज उन्हें एहसास हो रहा है कि भले उनकी बातों पर लोग उस टाइम विश्वास नहीं किए, लेकिन आज वही चीज़ रहा है। और यही वजह है कि अब राहुल गांधी खुद उन जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, और यही वजह है कि तरह तरह के मुद्दों को लेकर मोदी सरकार में बातचीत करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात और है कि भले ही मोदी सरकार उन मुद्दों पे बातचीत नहीं करना चाहती, लेकिन राहुल गांधी कभी भटक नहीं रहा। वो हमेशा युवाओं की बात करते हैं, हमारे आपकी बात करते हैं, रोजगारी की बात करते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उससे जो फायदा हो रहा है सरकार को, उसका जवाब मांग रहे हैं, लेकिन उनके पास जवाब नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन तमाम चीज़ों को भुलाकर जो 2019 में हुआ है वो फिर से कदम बढ़ाना चाहते हैं, और अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी उन्हें लेना चाहिए और फिर से देश की जनता के लिए काम करना चाहिए। अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी को संभालना चाहिए, जो हो गया सो हो गया, कहते हैं
जब जागो तब सवेरा। बिल्कुल। और ऐसे में राहुल गांधी के लिए ये कहावत सही बैठती है, क्योंकि अब वक्त आ गया, जनता उनके साथ है, युवा उनके साथ है, और युवा पहले भी उनके साथ था, तो शायद अब राहुल गांधी को जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। खैर वो बात अलग है कि आगे पार्टी की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, लेकिन अपने सहयोगी से मैं ये भी सवाल करना चाहूँगा कि जिस हिसाब से अगर देखा जाए, कांग्रेस पार्टी ने राहुल और प्रियंका पर फोकस करना शुरू कर दिया बीते कुछ सालों से, क्या सोनिया गांधी ने राहुल और प्रियंका पर जो फोकस किया वो सही था या नहीं? हाँ बिल्कुल, देखिए सही क्यों नहीं होगा। आज कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं प्रियंका गांधी, वो पूर्व अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं, तो क्यों ना करे आदमी। जब वो देश के लिए काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है उन्होंने सही किया। हाँ भले ही, लेकिन जिस विश्वास से उन्होंने, इसका प्रभाव भी तो पार्टी पर पड़ा, बिल्कुल पार्टी पड़ता, काफी हद तक। बिल्कुल मैं एग्री हूँ राहुल आपसे, ऐसा नहीं कि नहीं है, प्रभाव पड़ा। यही वजह तो है कि आज बिखर गई है कांग्रेस पार्टी। ऐसा नहीं कि देश के लिए नहीं, हर राज्यों में ये हाल हुआ, लेकिन अच्छी बात है ना, चेक तो हुआ, यही बहाने पता तो चला कि कांग्रेस पार्टी में अगर ये गलतियां हुई तो उसका इल्जाम उसका जो है ये भुगतना भी तो पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद वो समझदारी भी तो आ रही है वो, क्योंकि जब आप गलती करेंगे नहीं, जब आप हारेंगे नहीं, तो जीत का मजा कैसे आएगा। तो आज यही वजह है कि हम लोग बातचीत तो कर रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी में कहाँ कमी है हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो उन्होंने जो विश्वास जताया था, जो जिम्मेदारियां दी थी, जो गलतियां हुई हैं, लेकिन उसके बाद आज उस जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, और यही वजह है कि आज मांग भी तो उठ रहा है ना। तो प्रियंका गांधी, मुझे लगता है कि अब जो जिम्मेदारी मिला है, या फिर राहुल गांधी को जो जिम्मेदारी मिलने वाला है, उस पर वो अब वो गलती ना करेंगे जो गलती हो चुका है उनके साथ। जो गलती हो चुकी है उसे भुला दिया जाए और नई शुरुआत किया जाए, और नई शुरुआत बेहतर शुरुआत होती है, और नई शुरुआत अगर राहुल गांधी करते हैं तो इसका बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को होगा। और मेरा अपने सहयोगी आशिफ से ये सवाल रहेगा कि जिस हिसाब से युवाओं को अब आगे बढ़ने का मौका कांग्रेस पार्टी दे रही है, हालांकि पहले राहुल प्रियंका युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते थे, लेकिन उन्होंने इसकी शुरुआत देखिए पार्टी में कर दी है, यानी वो ये दिखा रहे अगर हम कहते हैं तो करते भी हैं। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं कि सचिन पायलट भी युवा नेता है, वो मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। खैर वो राजस्थान का अलग मसला है, हालांकि युवा हैं वो भी, लेकिन शुरुआत जो की जा रही है युवाओं को आगे बढ़ाने की, क्या लग रहा है आपको शुरुआत कन्हैया कुमार प्रशांत किशोर से शुरू होकर क्या सचिन पायलट तक पहुंचेगी और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा पहल है, बहुत अच्छा कदम है, ये अच्छा फॉर्मूला है। युवाओं को मौका देंगे तो हमारे जो तमाम लोग हैं वो युवाओं को लुभाएंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे, और हमारे देश में जो एक बेरोजगारी का मसला है, युवाओं को लेकर जो मसला है, ये तमाम मसले दूर होंगे। और जैसे ये तमाम चीज़ ठीक होंगे, कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, और उनका मकसद भी तो यही है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। जितना वो मजबूत होंगे, देश को मजबूत करेंगे, देश के लोगों के लिए काम करेंगे, और देश का अच्छा भला भी होगा। अच्छा भला भी होगा। और एक और सवाल हम अपने सहयोगी से लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर बात कर ले, जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी की स्थिति खराब है और आने वाले समय में कई बड़े चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी अपनी स्थितियों को सुधारने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी ये पूरी कोशिश कर रही है कि अब परिवारवाद की राजनीति पर पूर्ण विराम लगाया जाए और एक नई शुरुआत किया जाए, क्योंकि पार्टी के लिए नई शुरुआत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और कहते हैं कि जो कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता वो काफ़ी पीछे चला जाता है। बीजेपी कदम से कदम मिलाकर चल रही है, आग पहले भी चल रही थी, इसलिए उसको फ़ायदा मिलता रहा, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से कदम मिलाकर चल रही है, जिस हिसाब से काम कर रही है, क्या लग रहा है कि आपको कुछ करिश्मा 2024 में होगा लोकसभा के चुनाव के और 2022 में? हाँ बिल्कुल, यही वजह तो है, जो गलतियां हुई हैं उनको समझ आ गया है कांग्रेस पार्टी को, और यही वजह है कि युवा को मौका दे रहे हैं। अब वो नहीं चाहते कि अब कोई भी गलतियां हो। अब बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, 2022 का चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव है, और सबसे बड़ा चुनाव जो 2024 में है, वो चाहते नहीं कि कहीं पे भी किसी भी मुद्दे को लेकर या नेताओं को लेकर, कार्यकर्ताओं को लेकर, उम्मीदवार को लेकर, पार्टी की रणनीति को लेकर कहीं भी वो गलतियां ना हो जो 2014 और 19 में हो गई है। और यही वजह है कि वो तैयारियों में लगे हुए हैं और मौका पे मौका दे रहे हैं, और यही वजह है कि बड़े बड़े दिग्गज को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। और कभी भी कांग्रेस पार्टी में सुनने को मिल सकता है कि कन्हैया कुमार, प्रशांत किशोर, कई ऐसे दिग्गज युवा नेता शामिल हो सकते हैं। देखते हैं आगे क्या स्थिति रहती है। और मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आज इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करना पड़ेगा, और आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।